क्वेश्चन ये है कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स S है जो गिवन स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग इन्फिनिटी से S2 की तरफ मूव कर रहा है। तो पॉइंट P पर टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम फाइंड करना है। तो इसको प्रोसीड करते हैं। S एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है जो इस गिवन स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग इन्फिनिटी से S2 की तरफ मूव कर रहा है और हमें पॉइंट P पर टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम फाइंड करना है। मान लेते हैं कि सोर्स जब इन्फिनिटी पर है उस केस में दोनों रे के बीच जो पाथ डिफरेंस है वो डेल्टा 1 है। वी हैव डेल्टा 1 इक्वल टू ये हो जाएगा S1P माइनस S2P। ठीक है, क्योंकि सोर्स जब इन्फिनिटी पे होगा उस केस में S1 S2 पर जो रेडिएशन आएगा उसको हम पैरेलल रेडिएशन एज्यूम कर सकते हैं और दोनों रे के बीच जो फर्दर पाथ डिफरेंस होगा वो हो जाएगा S1P माइनस S2P। दिस इज इक्वल टू वी हैव S1P इक्वल टू रूट अंडर ये हो जाएगा स्मॉल d स्क्वायर प्लस कैपिटल D स्क्वायर माइनस S2P दैट इज कैपिटल D। So this implies that डेल्टा 1 इक्वल टू इसमें कैपिटल D कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा कैपिटल D इंटू 1 प्लस स्मॉल d स्क्वायर बाई कैपिटल D स्क्वायर होल टू द पावर 1/2 माइनस कैपिटल D। ठीक है, अगेन स्मॉल d बाई कैपिटल D होल स्क्वायर ये बहुत स्मॉल होगा तो हम यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। So this will be कैपिटल D इंटू 1 प्लस हाफ यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा स्मॉल d स्क्वायर बाई 2 कैपिटल D स्क्वायर माइनस कैपिटल D। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट डेल्टा 1 इक्वल टू ये हो जाएगा स्मॉल d स्क्वायर बाई 2 कैपिटल D। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। दिस इज इक्वल टू small d is equal to 2 millimeter. This is 2 into 10 power minus 3 whole square divided by 2 into capital D that is 8/5। ये हो जाएगा 5/2 into 8 into 4 into 10 power minus 6। ठीक है, क्या करते हैं कि इसको लैम्डा के टर्म से फाइंड करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि ऊपर नीचे लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा ऊपर में इंटू लैम्डा डिवाइड बाई लैम्डा दैट इज 500 नैनोमीटर। दिस इज 500 इंटू 10 पावर माइनस 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 और इसको हम लिख सकते हैं 10 पावर माइनस 9 इंटू 10 पावर 3। ठीक है, ये दोनों भी कैंसिल और ये हो जाएगा 5000 बाई 500 दैट इज 10 लैम्डा बाई 4। ठीक है, and this is equal to 2.5 lambda। ठीक है, नेक्स्ट सोर्स जब S2 पे होगा उस समय दोनों रेडिएशन के बीच जो पाथ डिफरेंस है मान लेते हैं वो डेल्टा 2 है। सो वी हैव डेल्टा 2 इक्वल टू, तो सोर्स जब S2 पे होगा उस केस में एक रेडिएशन S2 से P इस तरह से मूव करेगा, लेकिन जो दूसरा रेडिएशन है वो पहले S2 से S1 जाएगा फिर S1 से P आएगा। सो द पाथ डिफरेंस डेल्टा 2 विल बी ये हो जाएगा D प्लस S1P माइनस S2P। ठीक है, एक रेडिएशन D प्लस S1P डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और जो दूसरा रेडिएशन है वो S2P डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो इस तरह से ये पाथ डिफरेंस हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर S1P माइनस S2P जो है वो
2.5 लैम्डा के इक्वल है। सो दिस इज स्मॉल डी प्लस 2.5 लैम्डा इक्वल टू, तो इसको भी लैम्डा के टर्म्स में पुट करते हैं। ये हो जाएगा 2 × 10⁻³ इंटू लैम्डा डिवाइड बाई लैम्डा, दैट इज 500 × 10⁻9 प्लस 2.5 lambda. So this implies that delta 2 equal to, ये हो जाएगा 4000 lambda, 4000 lambda plus 2.5 lambda. So this is equal to 4000 2.5 lambda. ठीक है, तो सिचुएशन ये है कि सोर्स जब इन्फिनिटी पर है उस केस में पॉइंट पी पर जो पाथ डिफरेंस हो रहा है वो हो रहा है 2.5 लैम्डा। ठीक है, अगेन सोर्स जब S2 पे है उस समय जो पाथ डिफरेंस हो रहा है वो हो रहा है 4000 2.5 लैम्डा। ठीक है, तो कंफर्म है कि सोर्स जब इन्फिनिटी से आगे आएगा तो फिनाइट डिस्टेंस पर जो पाथ डिफरेंस है वो 3 लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, तो फिनाइट डिस्टेंस पर जो पाथ डिफरेंस है वो हो जाएगा 3 लैम्डा, क्योंकि सोर्स जैसे जैसे इन्फिनिटी से S2 की तरफ मूव करेगा वैसे वैसे जो पाथ डिफरेंस है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, हम देख सकते हैं कि जो पाथ डिफरेंस है वो इंक्रीज कर रहा है। तो कंफर्म है कि फिनाइट डिस्टेंस पर जो पाथ डिफरेंस है वो 2.5 लैम्डा से 3 लैम्डा हो जाएगा। अगेन S2 के जस्ट पहले जो पाथ डिफरेंस है वो इससे कम रहेगा, मतलब S2 के जस्ट पहले जो पाथ डिफरेंस है वो 4002 लैम्डा के इक्वल होगा। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं कि पॉइंट P पर टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा कितना होगा। तो फर्स्ट मैक्सिमा 3 लैम्डा पाथ डिफरेंस में मिलेगा और जो लास्ट मैक्सिमा है वो 4002 लैम्डा पाथ डिफरेंस में मिलेगा। सो द टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा विल बी 4000। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा इज इक्वल टू 4000। ठीक है, फर्स्ट मैक्सिमा मिल रहा है 3 लैम्डा पर और लास्ट मैक्सिमा मिल रहा है 4002 लैम्डा पर। तो अगर हम सबको काउंट करेंगे तो टोटल ऑफ मैक्सिमा 4000 के इक्वल आ जा रहा है और यहाँ पर जो n है वो हो जाएगा 5। सो वी हैव n इक्वल टू 5। ठीक है, ये आंसर हो गया और इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।